हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 13 का पार्ट 1, जिसमें हम सीख रहे हैं इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक की प्रिंसिपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए पहले हम कुछ बेसिक बातें रिवाइज करते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास एक डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर का किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी हम अपने चारों तरफ जो एंटिटीज़ देखते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट मेरे लिए एक एंटिटी है। स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ और उन पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, यही प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर कहलाते हैं। तो कोई क्लास बनाना मतलब किसी एंटिटी को डिस्क्राइब करना कि उस एंटिटी के बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे और क्या क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करेंगे। प्रॉपर्टी का अपना एक नाम होता है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ये है प्रॉपर्टी नेम्स। पर रोल नंबर की कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2058, ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके रोल नंबर अलग अलग होंगे। तो देखिए, नोटिस करिए कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी की एक प्रॉपर्टी होगी रोल नंबर। रोल नंबर इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड 2058 इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो नेम अलग चीज़ है और वैल्यू अलग चीज़ है। जब हम क्लास बनाते हैं तो हम डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी नेम्स। हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं। हम एक्चुअल में जो वेरिएबल्स बनाते हैं उनके कुछ नाम रखते हैं। तो हमने किसी वेरिएबल का नाम रखा रोल नंबर, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर रोल नंबर नाम की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन हम जानते हैं क्लास बनाने भर से कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं होती है। मेमोरी कंज्यूम होती है जब हम उस क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट क्लास के मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, S1, S2, S3। S1 को अलग मेमोरी मिलेगी, S2 को अलग मेमोरी मिलेगी, S3 को अलग मेमोरी मिलेगी। S1 के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उनमें से एक होगा रोल नंबर, S2 के अंदर भी जो वेरिएबल्स होंगे उनमें से एक होगा रोल नंबर, और S3 के अंदर भी जो वेरिएबल्स होंगे उनमें से एक होगा रोल नंबर। तो जो आर्किटेक्चर है वो S1, S2, S3 का एग्जैक्टली सेम है। सबके अंदर उतने ही वेरिएबल्स हैं, वही नाम के वेरिएबल्स हैं। ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया था स्टूडेंट नाम की क्लास में। तो क्लास में हम प्रॉपर्टी के नाम डिस्क्राइब करते हैं और वैल्यू हम प्रॉपर्टी की तभी रख सकते हैं जब हम क्लास का बना ले ऑब्जेक्ट। क्लास में हम जो फंक्शंस बनाते हैं वही उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। आप कई नाम से इसको बुला सकते हैं। तो आप अपनी क्लास में डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है। आइए अब इनहेरिटेंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लें। हम एज्यूम करें कि हमें एक कार की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। हमें कार की इंफॉर्मेशन को ना केवल स्टोर करना है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए काफ़ी सारे फंक्शंस भी बनाने हैं। तो कार को हम अपने सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत सारी कार हो सकती हैं, हाँ, बहुत सारी कार। हर एक कार एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन कार की कैटेगरी को डिस्क्राइब करना यानी कार नाम की क्लास बना। तो इमेजिन करिए कि हम एक कार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कार की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्राइस, फ्यूल टाइप, है ना, इंजन, कलर, कैपेसिटी, बहुत सारी हो सकती है। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे 5 लिखी हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे।
मैं एग्जांपल के लिए ये 10 फंक्शंस लिख रहा हूँ, बनाने को हमें और भी बनाने चाहिए। अब आप सोचिए कि हम अगर किसी कार की इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, हम चाहे एक कार की इंफॉर्मेशन रखें चाहे 10 कार की इंफॉर्मेशन रखें, हमें हर कार के लिए इतनी प्रॉपर्टीज़ और इतने मेथड्स चाहिए। तो हम डिस्क्राइब करेंगे इसको क्लास बनाकर। तो हम एक क्लास बनाएंगे कार नाम की, जिसके अंदर इतने वेरिएबल्स होंगे 5 और इतने फंक्शंस होंगे 10। तो हमारी कार नाम की क्लास बन जाएगी। और कार क्लास का जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर होंगे ये पांचों वेरिएबल्स। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर मुझे कभी भी कार को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने कार क्लास एक बार बना ली, उसके ऑब्जेक्ट्स चाहे जितनी बार बनाऊं। तो सपोज़ करिए मुझे एक होंडा सिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मुझे मुझे सेंट्रो कार को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। हर ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट कार को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन सबके अंदर होंगे वो 5 वेरिएबल्स, लेकिन उनकी वैल्यूज़ सभी ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग हो सकती हैं। अब सोचिए एक नई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना है। स्पोर्ट्स कार जो कि कार से कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा बेहतर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होंगी। लेट अस अज्यूम कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो प्राइस, फ्यूल टाइप, इंजन, कलर, कैपेसिटी, ये तो होंगी ही होंगी। अलार्म, मे बी इस कार में, स्पोर्ट्स कार है, इसमें किसी तरह का अलार्म लगा हुआ है जो हो सकता है फ्यूल के कम होने पे बजता हो, या स्पीड लिमिट पे बजता हो, या और कुछ भी ऐसा हो सकता है। नेविगेटर हो सकता है जो आपको डायरेक्शन बताता है। सेफ गार्ड हो सकते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स उसमें हो सकते हैं जो कि एक नॉर्मल कार में नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की संख्या बढ़ गई। अगर मुझे स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे वो सारी प्रॉपर्टीज़ तो चाहिए जो कार में थी, अब कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए, और इसी वजह से कई सारे मेथड्स भी बढ़ गए होंगे। मेथड्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। वो 10 जो पहले थे वो तो अभी भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स कार है तो एक कार, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के चलते हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे। अब सवाल मेरा ये है कि आप स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करवाने के लिए क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, जो कार नाम की क्लास बनाई थी उसी के अंदर कुछ और वेरिएबल्स और फंक्शंस बना देंगे। मेरे हिसाब से ज़रा सोचिए आप, ये ऑप्शन सही है कि गलत है। ये ऑप्शन गलत है। गलत इसलिए है कि अगर मैंने कार क्लास के अंदर ही चेंजेस कर दिए, तो पहली बात तो ये कि अब अगर मुझे सिंपल एक कार को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाऊँगा तो उसमें तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, क्योंकि उसमें मैंने चेंजेस कर दिए हैं। तो कार का वजूद ख़त्म हो जाएगा। स्पोर्ट्स कार तो बन जाएगा, लेकिन कार का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो कार क्लास में चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कार का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस चाहते हैं, स्पोर्ट्स कार का सेपरेट। तो कार क्लास में अगर चेंजेस कर देंगे तो आफ्टर ऑल हमारे पास होगी तो एक ही क्लास, और एक ही क्लास होगी तो या तो वो कार को रिप्रेजेंट कर सकती है या स्पोर्ट्स कार को, दोनों को तो नहीं कर सकती। तो पहला ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। हम एक डिफरेंट क्लास बना लेते हैं स्पोर्ट्स कार नाम की। कार को भूल जाइए, एक नई क्लास बना लेते हैं स्पोर्ट्स कार, और उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ यानी सारे वेरिएबल्स बना लें, सारे फंक्शंस बना लें। लेकिन इस तरीके में भी एक दिक्कत है, आपको रीवर्क करना पड़ रहा है। वो फंक्शंस, वो वेरिएबल्स जो आप पहले कार क्लास बनाते वक्त मेहनत कर चुके हैं, आप उनके लिए दोबारा टाइम दे रहे हैं। इससे आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो ये तरीका भी हमारा फेल हो गया, क्योंकि ऊप्स आपको कहती है आपने जो मेहनत कर ली उसको रीयूज़ करो, ताकि आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सको। चलिए तो तीसरा तरीका सोचते हैं। हम स्पोर्ट्स कार नाम की एक डिफरेंट क्लास तो बनाते हैं, पर उसमें सिर्फ वो वेरिएबल्स बनाते हैं जो कार में नहीं थे, यानी अलार्म, नेविगेटर और सेफ गार्ड, और वही फंक्शंस बनाते हैं जो कार में नहीं थे। तो इस तरीके से हमारे पास एक कार नाम की अलग क्लास हो जाएगी, स्पोर्ट्स कार नाम की एक अलग क्लास हो जाएगी। लेकिन
अगर मुझे स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। कारण, अगर मुझे स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 8 वेरिएबल्स चाहिए, और स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट में तो केवल 3 वेरिएबल्स होंगे, कार के ऑब्जेक्ट में तो 5 वेरिएबल होंगे। तो दोनों क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट बनाकर ही मैं एक स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, जो कि इनकैप्सुलेशन के रूल के खिलाफ है। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? UPS का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि आप एक एंटिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही ऑब्जेक्ट में रखना। अभी क्या हो रहा है? स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। ये गलत है। तो ये तरीका भी हमारा फेल हो गया। अब चौथा सबसे बढ़िया तरीका ये है जो हम यूज़ करेंगे कि हम बनाएंगे तो कार क्लास अलग और स्पोर्ट्स कार अलग। स्पोर्ट्स कार में वही मेंबर्स बनाएंगे जो कार में नहीं थे, लेकिन हम स्पोर्ट्स कार को लिंक करेंगे कार क्लास से एक मामूली से सिंटेक्स से, जो अभी अपन देखेंगे। ये छोटा सा सिंटेक्स दोनों क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर देगा, जिससे होगा ये कि माना जाएगा कि जो नई क्लास है स्पोर्ट्स कार, उस क्लास ने पुरानी क्लास कार की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स कर लिए हैं इनहेरिट। जिसका मतलब है कि अगर आप स्पोर्ट्स कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें वो वेरिएबल तो होंगे ही जो स्पोर्ट्स कार में बने हैं, अलार्म, नेविगेटर और सेफ गार्ड, और वो वेरिएबल भी आ जाएंगे जो कार क्लास में बने हैं, क्योंकि कार और स्पोर्ट्स कार में रिलेशनशिप बन गया है। अच्छा, ये रिलेशनशिप यूनिडायरेक्शनल है। मतलब अगर आप कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें केवल कार के ही वेरिएबल्स होंगे, स्पोर्ट्स कार वाले नहीं होंगे। स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें दोनों क्लासेस के वेरिएबल्स होंगे। तो हम ये चाहते थे कि इनकैप्सुलेशन भी रहे, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो बिल्कुल बना सकते हैं। पुरानी क्लास का भी एग्जिस्टेंस रहा, नए कॉन्सेप्ट का भी एग्जिस्टेंस हो गया। तो जब मैं स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर कार के तो सारे वेरिएबल्स बनेंगे ही बनेंगे, स्पोर्ट्स कार के भी वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। आपने सिलसिलेवार समझा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार फिर सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इनहेरिटेंस क्या समझे हम? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम पुरानी बनी हुई, पहले से जो बनी हुई है क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट कर लेते हैं अपनी नई क्लास में। इससे हमारी नई क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो नई और पुरानी दोनों क्लासेस में मौजूद हैं। तो जो पुरानी क्लास है ना, एग्जिस्टिंग क्लास, उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास या बेस क्लास, और जो नई क्लास हम बना रहे हैं उसको कई बार हम चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। डिराइव हुई है कहाँ से? बेस क्लास से। सिंटेक्स क्या है? अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या सिंटेक्स यूज़ होता है। हमने पहले क्लास बनाई पेरेंट क्लास, जो पुरानी क्लास है, बेस क्लास। जब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं यानी डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, नई क्लास बनाते हैं जैसे स्पोर्ट्स का, तब हमको पेरेंट क्लास का जिक्र करना पड़ता है। ये बड़ा मामूली सा सिंटेक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनाते वक्त नीचे वाली क्लास जब बना रहे हैं तो एक कोलन लगा रहे हैं, विजिबिलिटी मोड लिख रहे हैं और पेरेंट क्लास का नाम लिख रहे हैं, बेस क्लास का नाम लिख रहे हैं। ये विजिबिलिटी मोड क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर जो आपने पढ़े हुए हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और क्लियर होगा। देखिए, हम जैसे बात कर रहे हैं कार क्लास की, तो कार नाम की क्लास हमने पहले बना ली। उसके बाद जब हम स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं तो कोलन लगाया, विजिबिलिटी मोड या तो हम लिखते हैं प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या पब्लिक। अब कब क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखते हैं, ये अपन अगले हम शायद नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हमने लिखा पेरेंट क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम, दैट इज़ कार। तो इस सिंटेक्स को अच्छे से याद कर लीजिए। यही इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है। इसमें क्या हो रहा है, जब हम नई क्लास बनाते हैं तो पुरानी क्लास का जिक्र करते हैं। पुरानी क्लास जब बन रही थी तब नई क्लास का कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो जो नई क्लास है वो चाइल्ड क्लास है।
उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दोनों क्लास के मेंबर्स उसके अंदर होंगे। यदि आपको इनहेरिटेंस का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी करिए। आप और भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो इतना पसंद आया है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी बांटना चाहते हैं तो आप नीचे शेयर का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। उसमें आपको लिंक कॉपी करने को मिलेगा, वो लिंक कॉपी करिए, फेसबुक में अपनी वॉल पे पेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे इस तरह के वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।